और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर की बात एक बार फिर करेंगे। पहले तो खूब बवाल रहा, और ये बवाल रहा कि भाई स्मार्ट मीटर जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी का सबब बन गया है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एक दिक्कत और आ गई है, सर्वर फेल होने की दिक्कत, सर्वर फेल होने की परेशानी, और लोग इसकी वजह से और हलकान हैं। सर से हम बात करेंगे, सर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और स्मार्ट मीटर लोगों की परेशानी इतनी क्यों बढ़ा रहा है, और फिर आगे क्या हो सकता है। अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं, द न्यूज वर्ड्स के संपादक हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर अब एक नई दिक्कत आ गई है, सर्वर फेल होने की दिक्कत है। तो हलकान है, लोग परेशान हैं, ग्रामीण इलाकों में तो लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। देखिए, द न्यूज वर्ड्स के प्लेटफॉर्म से आप आज फिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक नई परेशानी हुई है चर्चा के लिए आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं और नीतीश गवर्नमेंट ने ठानी है कि सभी घरों में हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। किसी राज्य में ये स्मार्ट प्रीपेड को एडॉप्ट तो किया 3, 4, 5 राज्यों ने, लेकिन कहीं एक कारगर नहीं हुई है। जन विरोध के कारण इसमें इसी तरह का लोचा जो आज अभी चर्चा हुई, जिसमें सर्वर में जो गड़बड़ी के कारण, खराबी के कारण जो आज परेशानी हो रही है, भी एक नई परेशानी सामने को मिली है। अभी तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में एक भ्रम फैला कहिए, लोग को अनुभव हो रहा है इसका, ये मीटर ज़्यादा तेज चलता है। जो पहले से स्मार्ट मीटर लगा था उसके बारे में एक मानक था, लोग ये समझ मान बैठे थे कि 1000 वाट बिजली हम जब 1 घंटा भर उपभोग करते हैं तो 1 यूनिट की खपत होती है। अब ये सवाल हमेशा उठ रहा है कि क्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी चलने का मानक यही है? इसकी कौन जांच करेगा? आम लोगों की शिकायत होती है कि हमारा मीटर तेज चल रहा है, तो इसके जांच की एजेंसी वही है जो एजेंसी लगा रही है। कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं कि किसी खास मीटर में यदि तेज चलने की शिकायत मिली, लोग उपभोक्ता ही शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 500 बिल आता था, अब 800 आ रहा है, किसी के 1000 रुपये आते थे तो 1500 और 2000 है। यही तो शिकायत को लेकर विरोध हो रहा था। कोई अभी लगभग अब 60 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में लग चुके हैं, और इतना विरोध हुआ कि सरकार ने इसके लिए खुद ही जनमत बनाने की ठानी। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सारे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए कि नहीं, देखिए हम तो बिजली बिहार में सस्ती सुलभ करा रहे हैं, इसके बदले उपभोक्ताओं के हित में 15,500 करोड़ का हम अनुदान दे रहे हैं। अब तो जो उपभोक्ताओं के बिल आ रहे हैं, हर के बिल में ये सूचना दी जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री विद्युत योजना के तहत आपको 800, 500, 1000 ऐसे आपको अनुदान दिए गए हैं इस फला महीने के बिल से। अब ये एक नई बात हुई है। ये पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के पहले ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं था। हाँ, ये बात सही थी कि इस बार जो बिहार में बिजली की रेट बढ़ी नहीं, 15 पैसे की कटौती की गई थी, तो जनता तो यही राहत चाहती थी। फिर भी बिहार में बिजली कोई सस्ती नहीं है दूसरे सभी राज्यों की तुलना में। हमारे यहाँ तब भी बिजली महंगी है, और बिजली महंगी होने का एक कारण भी है कि हमारे यहाँ अपना कोई विद्युत संयंत्र नहीं है। हम बिजली खरीदते हैं, चाहे वो केंद्रीय पूल से, एनटीपीसी से बिजली खरीदते हैं, प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदते हैं, और जो जिस दर पर खरीदते हैं उससे 1.5 गुना 2 गुना दाम पर हम बेचते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए तो बिजली की दर सचमुच महंगी हो जाती। लेकिन सरकार दर को घटाने के लिए, जो उपभोक्ताओं को इसका भार न पड़े, अनुदान देती है। अब वो 15,500 करोड़ रुपए अभी अनुदान विद्युत उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए सरकार दे रही है विद्युत कंपनियों को। अब ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का आखिर तात्पर्य क्या था कि वही हम जो बिजली बिल करते हैं, वो बिल जितना करते हैं वो वसूली नहीं हो पाती है, ये तो आपके सिस्टम का फेल्योर है। और फिर जितना बिजली हम खरीदते हैं, सप्लाई करते हैं, इसमें अंतर है। आज भी लाइन लॉस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। एक आइडियल स्थिति बिहार में अभी नहीं आई है। ये एक आम शिकायत थी कि बिजली की चोरी होती है। एक सवाल जो दर्शकों के जेहन में भी होगा सर, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर सर्वर का इशू आ रहा है तो ये ठीक है, सरकार ने कह दिया या
ये सुविधा मिलेगी लोगों को कि बिजली नहीं जाएगी। लेकिन सर्वर का इशू लंबा रहेगा तो एक बार उनको पैसा पे करना पड़ेगा, ये तो बोझ बढ़ेगा। देखिए अभी आज जो 5 दिनों से बिहार में खासकर कोहराम मचा हुआ है, कोई अभी 18 लाख उपभोक्ताओं की बिजली बोर्ड से जो खबर मिली कि 18 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए हैं कि वो सर्वर खराब है तो उसको क्या बैलेंस बचा हुआ है भी नहीं है। और फिर अब बिजली कटने की बात थी तो सरकार ने भरोसा दिया है कि नहीं। अब मैंने देख रहा कि ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने ये भरोसा दिया, जानकारी दी है कि भाई हम लोगों ने अभी फिलहाल यदि बिल नहीं हम अपडेट मीटर से बता रहा है तो किसी की बिजली आपूर्ति ठप नहीं की जाएगी। और फिर बिजली का बिल जमा करने के लिए फिर वही पुराना सिस्टम है कि उसमें आप जा करके प्रीपेड जो अपने काउंटर पर बिजली विभाग के काउंटर पर जमा भला बताइए ना ये किस तरह की व्यवस्था चलेगी। ये तो पहले ही फोर्स ही करना चाहिए। कोई एक नया सिस्टम लागू कर रहे हैं आप, ये बात ठीक है कि जैसे आप हम कोई मोबाइल सिस्टम में है कि प्रीपेड योजना लेता है आदमी, पहले भरता है, मोबाइल चलता है वैसे। लेकिन आप ये ऐसी नई व्यवस्था की है, ये सोचना होगा कि ये व्यवस्था हमारे लिए कितना मुकल्लफ। 18 लाख उपभोक्ताओं का भी सर्वर में खराबी है और खासकर पटना में 5 लाख से अधिक उपभोक्ता है, ये परेशानी हो रही है। ये ऐसी परेशानी कोई ये पहली बार और अंतिम नहीं होगी। अब सिस्टम में ऐसी परेशानी आपने देखा, अभी सारा एयरपोर्ट में विमान सेवा ठप हो गई थी, यही सर्वर की कारण मैंने विमान उड़ना बंद हो गया था, पूरा सिस्टम ही ये हो गया था। तो ऐसी जो इतना तकनीक पर आधारित ये सिस्टम लागू करने का जो क्या खामियाजा हो सकता है, हमको फ्यूचर इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके रेमेडी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो सरकार ने तय किया है कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में हम ये प्रीपेड मीटर ही लगाने जा रहे हैं। ये मैसेज देना चाहती है सरकार कि भाई हम देखिए सरकारी दफ्तर में भी लगा रहे हैं। अब वो सरकारी दफ्तर में लगाने के बाद कई जगह परेशानी हुई सिस्टम में, अब तो हुआ कि नहीं स्कूल में जो सब जगह लगेगा तो विभाग उसका पेमेंट करेगा। अब सब जगह आपने सिस्टम लागू कर दिया, अस्पतालों में लगा है कहीं कहीं, अब बिजली चली गई तो खबर आई, देखा मैं सोशल मीडिया पर कि 3-4 दिन से 5 दिन से बिजली नहीं है, अब बिना बिजली के अस्पताल में सारा काम ठप पड़ा है। ये परेशानी भी मीडिया में खबर आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक नई योजना लागू कर रहे हैं, ये योजना सचमुच पारदर्शी है, उपभोक्ताओं के हित में है, तो पहले विश्वास में लिया जाना चाहिए। ये सारा काम सिस्टम लागू होने के बाद, और ये 6,000 से 7,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, आप जान लीजिए।